हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सभी। तो मैं सरिता आपका स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉग में। और आशा करते हैं हम बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे सूट की सिलाई, चाक फोल्ड कर रही हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बने रहे वीडियो में, वीडियो को फुल वॉच करना। आज मैं आपसे बताऊंगी कि जो मेरी बहन दुखी है, परेशान है और जो टेलर की कैटेगरी में आ चुकी है और उनको मतलब काम नहीं मिल रहा है, नहीं आ रहा है, उनके पास कस्टमर नहीं आते हैं। तो आप ये 2 काम ज़रूर करना और फिर आप देखना आपके पास लाइन लग जाएगी काम की। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखना और फिर आप ये आइडिया कर लगाना और करके देखना, फिर बताना आप। और देखो जी, कमेंट कर दिया करो। आप कमेंट करने से मुझे हिम्मत मिलती है और मैं रोज़ रोज़ वीडियो भी नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि आजकल है ना काम बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए ना रोज़ वीडियो नहीं बना पाती हूँ। टाइम नहीं मिलता है मेरे को वीडियो बनाने का। तो मेरी बहनों से रिक्वेस्ट है एक, प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट किया करो। आप सब लोगों को करते हो, मैं भी आप जैसी हूँ। आपका कुछ नहीं घटेगा अगर आप एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो करते हैं आगे वीडियो की बात। तो देखो, जो मेरी बहन परेशान है, दुखी है, तो उनसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो, अगर आप परेशान हो, दुखी हो, तो देखो ये आप है ना बिल्कुल मत हो, क्योंकि दुखी होना और परेशान होना है ना हर बात का मतलब हल नहीं निकालती है और परेशानी ही होती है ज़्यादा हमें। तो प्लीज़ आप दुखी मत होए और अपने ना मतलब मेहनत करने से ही हमें कामयाबी मिलेगी, क्योंकि मेहनत ही एक ऐसा ज़रिया है जो हमें आगे तक पहुंचाएगा। तो देखो, वो जो मैं आपसे बोल रही थी कि ये 2 काम आपको करने हैं, तो वो आपको क्या करने हैं कि देखो, अगर आपका बुटीक है तो आपको क्या, आपके पास तो टेबल होगा, तो वो आप जो आपका मेन दरवाज़ा होता है वहाँ पे आप उस टेबल को रखें, वहाँ पे आप कटिंग कीजिए। तो आपको मतलब उससे ना ग्राहक ज़्यादा खींचते हैं। तो आपको ना एक काम तो ये करना है, अगर आपके पास टेबल है तो आप ऐसा कीजिए कि टेबल अंदर की तरफ ना रख के बाहर की तरफ रखें और आप वहाँ पे कटिंग कीजिए। अगर आप घर में सिलाई करते हो और तब आपके साथ ये दिक्कत आती, तो देखो, घर में तो ऐसा ही है, किसी का काम ज़्यादा चल जाता है, किसी का नहीं चलता है। तो एक बात तो मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ, देखो, ये मतलब सिलाई का काम होता है, ये जब सीजन चलता है, सावे चलते हैं, तभी ये काम ज़्यादा चलता है, वरना तो 2 सूट 3 सूट ही जो हमारा होम बुटीक होता है तो उसमें आते हैं, ठीक है। और मेरा मानना तो यही है, अगर 2 सूट भी रोज़ डेली के सिले जा रहे हैं तो उसमें भी महीने के 10-12 हज़ार हम आराम से कमा लेते हैं। तो और दूसरा काम क्या है कि देखो, आप मतलब कपड़े सिल के रखो ऐसी जगह पे, मतलब उस कपड़े उनको लगाओ जहाँ पे आते जाते लोग देखते हो कि देखो इनने इतने कपड़े सिल रखे हैं, ऐसे हैं। तो जैसे ही आपकी
मतलब दुकान में या जहाँ भी आप कपड़े सिलते हो वहाँ पे कोई भी आएगा तो पहले उनकी सीधी नज़र उन कपड़ों पे जाए और उनको मतलब वो उन्हें देखे और देख के बोले कि हाँ भाई यहाँ पे बढ़िया काम होता है, ठीक है। और इसी तरह से मतलब ग्राहक जमते हैं, ग्राहक खींचते हैं और इससे ही हमारे काम को आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। तो आशा करती हूँ मेरी बहनों की जो भी मतलब समस्या है वो दूर हो गई होगी। देखो मतलब इतना भी उदास मत हो कि भाई हमारे पास तो काम नहीं आ रहा है, हमें बुटीक खोल लिया है। तो देखो ये सीजन के हिसाब से ही काम आता है। और आपको अगर ज़्यादा ही दिक्कत है मतलब नहीं भी आ रहा है तो आप किसी टेलर से बात करो और उनसे बोलो आप जब आपके पास कपड़े नहीं आए तो आप उनके कपड़े सिल लो, अपने घर लेके आओ और अपने घर उनके कपड़े सिल के दो, ठीक है। तो इससे ना आप मतलब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप टेलर के सिल रहे हो, या फिर वो तो आपको ही पता है। तो इससे आपका काम बढ़ेगा कि सबको पता चल जाएगा कि नहीं ये तो खाली तो रहती नहीं है बिल्कुल भी, इसके पास तो कपड़े आते हैं बहुत ज़्यादा। तो किसी को नहीं पता है कि आप किसके सिल रहे हो, लेकिन आप अपने काम में लगे रहना, ठीक है। तो देखो मेरे साथ शुरुआत ऐसे ही थी, जब मैंने सिलाई शुरू की तो उस समय मतलब इतना काम नहीं आता था मेरे पास। तो मैंने टेलर से बात की और वहाँ से मैंने सलवार सूट लेने शुरू कर दिए थे। तो हमारे मार्केट है, मार्केट में वो 350 रुपये लेते हैं सिंपल सूट के। तो वो मुझे 150 रुपये देते थे, कटिंग थी, रील थी उनकी, सब कुछ उनका था। तो देखो मैं मतलब उनकी कटिंग वगैरह होने के बाद वो 150 रुपये मुझे दे रहे थे। और जिनकी मतलब मैं खुद सिलती हूँ तो हमारे यहाँ पे 200 रुपये रेट है सिलाई का। तो मैं मतलब बिल्कुल खाली नहीं रहती हूँ। आज भी मेरा वो काम है कि जब कपड़े कम हो जाते हैं आने तो मैं उनसे कांटेक्ट करके और उनसे कपड़े ले आती हूँ। तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि देखो ये मतलब सिलाई का काम है ना, धीरे धीरे ही जमेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज शुरू किया और आज ही आप परफेक्ट हो गए, तो ऐसा देखो नहीं होता है। और ख़ासकर जो हम हाउस वाइफ होती हैं उनके साथ तो ऐसा ही है, क्योंकि देखो घर का काम ख़त्म करने के बाद हमें ये काम करना पड़ता है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, कुछ आपकी मदद हुई होगी इस वीडियो से। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मेहनत आप लगातार करते रहना, भगवान ज़रूर आपका साथ देगा। क्योंकि देखो बगैर मेहनत तो कुछ भी नहीं है, वो तो हमें करनी है। मेहनत ऐसी करो रात दिन कि आप कामयाब हो जाओ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय बाबा की।